हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आगे आग जलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, रीजनिंग। और रीजनिंग में टॉपिक क्या है दोस्तों? ट्रायंगल काउंट करना यानी त्रिभुज गिनना। दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं में देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। दे देगा आपको चित्र इस तरह, कहेगा कि आप बताइए इसमें ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, त्रिभुज कितने बन रहे हैं। इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं दोस्तों, हम लोग आज हर एक टाइप को कवर करेंगे। ठीक, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर समझ गए कायदे से तो मैं गारंटी देता हूं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 2 से 3 सेकंड में देंगे। जैसे देखिए पहला है दोस्तों, इसमें क्या पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं दोस्तों, आधार देखते हैं। मेरे भाई क्या देखते हैं? आधार। जैसे इसका आधार है, अब इससे शुरू करते हैं तो इसमें कितने आधार? 1 है। अब इस आधार पर कितने जो है लंबवत लाइन जो है इस त्रिभुज को बांट रही है उसको देखते हैं। पहले ये आधार देखेंगे, इस पर कोई बांट रहा है नहीं, तो इस पर एक ही त्रिभुज बनेगा। लेकिन इस पे देखिए, ये इस आधार पे एक जो है लंबवत रेखा इसको बांट रही है। कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। इसको लिख लीजिए, नंबर कर लीजिए 1 2। अब इसी को काउंट कर लीजिए, इसको मतलब कि प्लस कर दीजिए। 2 1 3, यानी ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ में आई मेरी बात कि मैंने क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? देखिए पहले देखिए, इसमें अगर आप बेसिक लगाएंगे तो क्या करेंगे? पहले गिनेंगे 1 ट्रायंगल, फिर 2, फिर ये बड़ा वाला, यानी 3 ट्रायंगल। हमने क्या कहा कि ये आधार देखते हैं, इस पर कितने जो लंबवत रेखाएं इसको बांट रही हैं, इसको पहले काउंट कर लेते हैं 1 2। अब इन्हीं को जोड़ देते हैं आपस में, कितने? 3 आ गए। तो यानी ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। अब जैसे ये है, इस आधार पे कितने लाइन है? देखिए 1 खाना, 2 3 खाना। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितना? आपस में प्लस कर लीजिए। 3 2 5, 5 1 6, यानी ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। अब अगर साधारण तरीके से गिनना चाहें तब भी गिनेंगे, तब भी आपका आएगा 6 ही ट्रायंगल। अगर इस तरह करना है, पहले आधार देखिए कितने का बन रहा है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। अब सबको जोड़ दीजिए, आ गया आपका 6 ट्रायंगल। ठीक, उसी तरह इसको देखिए, आधार पहले देखिए, आधार दिखा। अब इसको बांटिए, देखिए कितने खाने में बट रहा है? 1 2 3 4। अब सबको आपस में प्लस कर दीजिए। 4 3 7, 7 2 9, 1 10, यानी ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक और ले लेते हैं, चाहे जितने बीच में हो उससे मतलब हमसे नहीं है। 1 2 3 4, अभी है ना इस तरह। अभी एक ही आधार पे हैं सभी। ठीक, तो एक ही आधार पे हैं तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, यानी कि ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ गई? 15। चाहे जितने भी लाइन हो, चाहे जो भी टॉपिक बन इसमें आपको देगा, सिर्फ आधार देखिए कि ये एक ही आधार पर कितने खाने बन रहे हैं। सबको पहले नंबरिंग कर लीजिए और आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, समझ में आई मेरी बात? अब चलते हैं कुछ और ट्रायंगलों को देखते हैं। अब अगर आपको इसमें काउंट करने के लिए बोले कि कितने ट्रायंगल है, वही काम करिएगा हमने जो आपको शुरू में बताया कि बेस देखिएगा। एक ही बेस पे देखिए कितने, पहले ये वाला नीचे वाला, इस पे कितने लाइन बने हैं? 1 2 3। ठीक, अब इन सबको काउंट कर लीजिए आपस में, यानी कि प्लस कर लीजिए। 3 2 5 1 6, यानी कितने ट्रायंगल है? 6। अब इस बेस पे देखेंगे,
इस वाले बेस पे तो देख लिए, इस वाले बेस पे देख लिए कि कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, सबको काउंट करके यहाँ पे लिख लिए। अब इस वाले बेस पे देखेंगे, मतलब इस वाले आधार पर 1 2 3, यानी इस पे भी 3, और सबको आपस में प्लस कर देंगे। कितने आ गया, 3 2 5 1 6, यानी कि कितना आ गया, 6। अब इस सबको जोड़ देंगे, 6 6 कितना आ गया, 12 आ गया। आई बात मेरी समझ में? तो कितने ट्रायंगल इसमें बनेंगे, 12 ट्रायंगल बनेंगे। अब देखिए, सिर्फ आधार देखेंगे। अगर इसको मेथड दूसरा अगर लगाना चाहें दोस्तों और करके, तो क्या एकदम आसान से है। 1 2, इन सबको पहले नीचे वाले को देख लीजिए कितना है, 1 2 3, और सबको काउंट कर लीजिए, 6 आ गया। अब देखिए कि आधार कितने हैं, 1 है, 2 है, मतलब पट वाली लाइन कितनी है, 1 है, 2 है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया 12। चाहे इस तरह निकालें तब भी 12 आया, इस तरह किए हैं तब भी 12 आया। अब इसका अगर आंसर दें तो पहले हमने कहा आपको आधार देखते हैं, आधार पे कितने हैं, इस आधार पे 1 2 3, तो यहाँ यानी यहाँ से जोड़ेंगे कितने आ गए दोस्तों, 3 2 5 1 6 आ गया। अब इस वाले आधार पर देखेंगे कितने लाइन बन रहे हैं, 1 2 3, इस वाले आधार पे इस वाले आधार पर भी 3 बन रहे हैं, तो सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 आ गया। अब इस वाले आधार पर देख लें, 1 2 3, यानी कि इस पे भी जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6। अब सबको जोड़ेंगे आपस में, 6 6 12 6 18, तो यानी कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं। अगर हमने कहा कि मेथड दूसरा लगा के कैसे लगाएंगे, पहले नीचे वाला एक बार काउंट कर लीजिए, इस वाले आधार पर कितना, 3 2 5 1 6 आ गया। अभी देखिए कि पट वाली लाइन कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। एक होता है वर्टिकल लाइन अंग्रेजी में बोलते हैं, एक होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल। इस तरह जो लाइन है खड़ी वाली, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं अंग्रेजी में, और इस तरह जो लाइन है पट वाली, इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आ गए, 18 आ गया कि नहीं, आ गया ना। उसी तरह इसको भी लगा सकते हैं आप। पहले इस वाले आधार पे देखिए, 1 2 3 4, ठीक, तो जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 4 3 7 7 2 9 1 10। अब इस पे जो इस वाले आधार पे देखेंगे, ये नंबर कर लेंगे, 1 2 3 4, इस पे भी 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 इधर भी और 10 यहाँ से भी आपका आएगा, और सबको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अगर हमने कहा कि दूसरा मेथड लगा दीजिए, डायरेक्ट क्या करेंगे, खाली नीचे वाला जोड़े दोस्तों, 10 आया, नीचे वाला सिर्फ काउंट करिए। फिर देखिए कि वर्टिकल लाइन कितनी है, 36 रेखा, 1 है, 2 है, 3 है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका 30, यानी कि इस वाले आकृति में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 30 ट्रायंगल बन रहे हैं। समझ में आई बात मेरी? अब चलते हैं थोड़ा विभिन्न प्रकार के और आकृतियों को देखते हैं कि कैसे हर एक प्रकार के आकृति को देखें, कि इसके बाद आपका दुख दर्द इसमें समाप्त हो जाएगा, कि कहीं पर भी इसमें नहीं प्रॉब्लम आएगी कि ट्रायंगल कैसे काउंट करें। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके कुछ इस तरह आकृति में दे देगा कि ट्रायंगल बताइए, इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो हमने कहा वही आपका एक ही शुरू में हमने जो बताया था टॉपिक, जो आपको बताया था कि आधार पहले देखते हैं, इस आधार पर कितने लाइन हैं। तो देखेंगे तो देखिए, 1 है, इस पे तो एक ही इतना है ना, कि और वो नीचे कोई नहीं है, तो 1 है और 1 2 है। क्लियर हुआ? अब इस वाले आधार पर देखते हैं कितने बन रहा है। इस वाले आधार पे 1 2 3, समझ में आ रही है कि नहीं ये चीज़ हमने जो समझा रहे हैं। ये वाला देखिए लाइन यहाँ तक रुका है, नीचे नहीं आया है। ठीक, तो यहीं तक इसको आधार पे देखेंगे कि कितने खाने में बट रहा है, 1 2 3। अब इस वाले आधार पर देखेंगे कि कितने पे बट रहा है, 1 2 3 4। अब सबको जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 1 3। अब इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 आएगा। अब इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 2 9 1 10। और सबको काउंट कर लीजिए कि ये 10 है, 10 16 16 3 19, यानी कि इसमें ट्रायंगल कितने बनेंगे, 19 ट्रायंगल बनेंगे। उसी तरह अब इसमें देख लीजिए, अगर आपको काउंट करना हो तो क्या करेंगे, पहले देखिए ये इस आधार पर कितने बने हैं, 1 2। ठीक, अब इस वाले आधार पर देख लीजिए, 1 2 और 3,
इस पे देखिए 3 बने, 1 2 खाने और 3 खाने। इस वाले आधार पर देखेंगे तो 1 2 3 4 बने हैं। और अगर इस वाले पे देखेंगे, इस वाले पे, इस पर, तो 1 2 3 4 5 बने हैं। और सबको काउंट कर लीजिए कितना आ गया। ये आ गया 3, ये आ गया 3 2 5 1 6, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 4 3 7 7 3 10, अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 15। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, 5 6 5 11 11 3 4 और 2 1 2 1 3 यानी 34। इसमें 34 ट्रायंगल बने, इसमें 19। कितनी आसानी से, कितने सटीक तरीके से कुछ सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को आप आंसर दे सकते हैं। नहीं तो इसको बैठ कर एक एक करके गिनेंगे तो आपका लंबा समय भी जाएगा और समय भी खींचेगा। एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप समय कितना बचाते हैं, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। ठीक, तो कुछ और ट्रायंगलों को हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरह अगर ट्रायंगल दे तो इसमें कैसे काउंट करते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि पहले आधार देखते हैं मेरे भाई। तो कहेंगे मास्टर आधार, तो इस पर पहला वाला आधार तो ये है। ठीक, तो इस आधार पर देखेंगे कि कितने खाने बन रहे हैं, वो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 बना है ना। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया आपका 10, 4 3 7 7 2 9 1 10 आ गया। ठीक, अब इस वाले आधार पर कितने बने, 1 2 3 4, इधर भी आ गया आपका, जोड़ेंगे सबको आपस में 4 3 7 2 9 7 3 10। ठीक, अब देखिए, अब ये तो इस वाले आधार पर आपने देखा कि लंबवत रेखाएं कितनी थी, तो ये काउंट कर लिया। ठीक, लेकिन मेरे भाई ये वाला आधार तो भी है, इसके लिए इस पे भी तो एक वर्टिकल लाइन गई है। कहेंगे बिल्कुल मास्टर गई है। तब क्या करेंगे मेरे भाई, 1 2 इसको भी काउंट कर लेंगे। फिर यहाँ से भी 1 2 1 2 और फिर यहाँ से 1 और 2 और सबको जोड़ लेंगे। ये आ जाएगा 2 1 3, यहाँ से भी 2 1 3 2 1 3 और 2 1 3। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि ये जोड़ेंगे तो आ गया 20 और ये 12, यानी कि 20 12 कितना हो गया दोस्तों, 32 आ गया। अब कहेंगे यही आंसर है, बिल्कुल नहीं। कहेंगे तब मास्टर क्या करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर हमने इस वाले आधार को लिया है तो इस तरह जोड़ा है, फिर ये वाला आधार लिया है तो इस पे ये वर्टिकल लाइन थी तो इसको इस तरह, यानी कि सभी खाने जो है 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो हमेशा क्या ध्यान रखिएगा कि कोई भी खाना एक बार काउंट हो। तो क्या करेंगे इसके लिए कि सबको ये जो कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 में से 8 माइनस कर देंगे। आई मेरी बात समझ में। तो 32 में से 8 माइनस करेंगे, कितने आ गए, 24 आ गए। तो ये आप जो है एक एक खाना सिर्फ इसमें काउंट है, तो यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें आपको कितनी निकल के आ गई, 24 निकल के आ गई। समझ गए आए हैं कि नहीं यहाँ पे। उसी तरह अब इसमें देखते हैं दोस्तों। अब इसमें देखेंगे आधार कितने, 1, तो इस आधार पर कितने खाने बन रहे, 1 2 3। ठीक, अब जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 आ गया। अब इस वाले आधार पर देख लीजिए, ये वाला भी तो आधार है, इस पे देखिए ये गिर रही है कि नहीं वर्टिकल लाइन। कहेंगे बिल्कुल मास्टर। तो इस वाले आधार पर देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ से भी आ गया आपका 6। तो इस वाले आधार पर भी देख लीजिए 1 2 3, यहाँ से भी आ गया आपका 6। अब तो आप इस तरह ये वाले आधार देखे हैं। अब ये वाला आधार देख लेते हैं दोस्तों, इस पर कितने गिर रहे हैं। ये वाला आधार इस पर देखेंगे तो 1 2 3, तो कितना आ गया, इधर से भी 6 आ गया, 1 2 1 3 3 3 6। अब इधर भी देखेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6। अब इधर भी इसको भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला आधार तो बन रहा है इसके लिए। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात। ये वाला आधार भी तो बन रहा है इसके लिए। तो 1 2 और ये 3 3 3 6, यहाँ से भी 6, तो यहाँ से जोड़ लीजिए 6 6 12 6 18, और इधर से भी जोड़ेंगे इन सबको तो ये आ गया 18। अब 18 18 आपस में प्लस कर लीजिए तो ये आ गया दोस्तों
36 आ गया। तो ये आंसर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है सभी जो है 2-2 बार काउंट कर लिए हैं। तो सबको एक बार काउंट कर लीजिए कितने हैं खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 36 में से 9 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया? 16 में से 9 जा 5 और तो ये 2, यानी कि कितने आ गए आपको? 16, यहाँ से आ गए आपको 25, यानी टोटल कितने ट्रायंगल इसमें बनेंगे? 25 बनेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज़ हमने जो समझाया है आपको? देखिए दोस्तों, आपके सामने ये लास्ट एकदम है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब अगर आपको इस तरह दे दे तब क्या करेंगे? देखिए इसमें अगर काउंट करेंगे तो देखिए एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4, ये तो 4 छोटे छोटे बने और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 4 तो इस तरह बने और एक बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि टोटल 5 ट्रायंगल बन रहे हैं। यानी ट्रायंगल के अंदर को अगर एक ट्रायंगल है तो वो अकेले जो है 4 ट्रायंगल देगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। किसी ट्रायंगल के अंदर कोई अगर एक ट्रायंगल है तो वो 4 ट्रायंगल अकेले देगा और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल जोड़ देंगे तो 5 ट्रायंगल होगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई? अब जैसे ये है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है दोस्तों, तो ये हमने कहा आपसे कि ये अंदर अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल है तो अकेले आपको एक 4 ट्रायंगल देगा। ठीक, यहाँ से जैसे हमने आपको समझाया। और एक ये बड़ा वाला ठीक। अब इसमें देखिए कितने, अब ये कितने खाने बन रहे हैं? 1 2 1 2 1 2, सबको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6, यानी ये कितने खाने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 6 सबको जोड़ लेंगे, 6 4 10 1 11। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं दोस्तों? 11 ट्रायंगल बन रहे हैं। समझ गए कि नहीं ये कैसे पूछ रहा है? अब जैसे दोस्तों आपके सामने इस वर्गाकार में अगर ट्रायंगल निकालना हो तब क्या करेंगे? तो हमने कहा कि पहले इसमें आप करेंगे, काउंट कर लेंगे, पहले नंबर कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन रहा? ये सबसे बड़ा, 6 सबसे बड़ा है ना, तो 6 का 2 गुना कर देंगे दोस्तों, यानी कि 12। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 12। आप गिन के देखेंगे तो 12 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह एक और दे दे, जैसे एक इस तरह बना दे, यहाँ से इसको इस तरह बना दे, यहाँ से इसको काट दे और इसको काट दे, तब क्या करेंगे? काउंट पहले नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? कहेंगे मास्टर 8 है। तो 8 का दोस्तों दुगुना कर देंगे तो आ गया 16, यानी इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? 16। यहीं पे एक सटा के और एक वर्ग बना दे दोस्तों, तब क्या करेंगे? जैसे इसको यहाँ तक बना दे, यहाँ से इसको काट दे, यहाँ से इसको काट दे और यहाँ से ये काट दे, तब क्या करेंगे? जैसे सेम आकृति ये है तो सेम आकृति ये भी है, तो इसमें भी 16 बनेंगे दोस्तों। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आ गया आपका 32। तो कहेंगे मास्टर बस 32 आंसर होगा? नहीं, इसमें 2 ट्रायंगल और अपने से जोड़ेंगे, 32 में 2 जोड़ेंगे यानी 34 होगा। कहेंगे मास्टर 2 काहे जोड़े? तो देखिए दोस्तों, ये जो ज्वाइंट होता है एक वर्ग के साथ एक वर्ग, तो इसमें 2 ट्रायंगल बनते हैं। कहेंगे कौन सा? देखिए ये कि जो है ये वाला ट्रायंगल बना दोस्तों यहाँ से, और दूसरा आपका ये वाला ट्रायंगल बना यहाँ से। तो ये ट्रायंगल 2 अधिक हो जाते हैं, एक अगर 2 वर्ग आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसीलिए 2 जोड़ देंगे, आ गया आपका 34 ट्रायंगल। समझ में आ गया? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।